हमने ईस्ट, वेस्ट और मिडिल ईस्ट तीनों का इल्म को देखने का तरीका भी देखा। ईस्ट में से हमने हिंदूज का एग्जाम्पल लिया, मिडिल ईस्ट में से मुस्लिम्स का लिया, और वेस्ट में से हमने लिबरल एजुकेशन सिस्टम का एग्जाम्पल लिया। तो हमने उससे फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, और वो एक्सप्लेन करने का मकसद ये था टू शो यू कि वेयर डज मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली लैक, व्हाट हैपन्स। अब उसको वो डिटेल में जाएंगे। अब ये जो जनरल एजुकेशन है, ये भी बाकी सभी थॉट्स की तरह ये भी एक प्लेजरिज्म या पिछले कामों का ही एक्सपेंशन है। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया, वहाँ पे एडिशन किया, उसको सब्ट्रैक्ट किया। ये भी वही है। इट्स ऑल्सो अ ट्रेडिशन विच हैज़ बीन डेवलपिंग। द लार्ज एंड ग्रोइंग ग्रुप ऑफ वर्कर्स जिनको इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी अक्ल आई है, लिबरल एजुकेशन सिस्टम के बारे में, ट्रिवियम एंड क्वाड्रिवियम, द नॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेज, द नॉलेज ऑफ बेसिक उलूम, जिन पे ये नया थॉट आया है, not a few, and it's not something that is just started. A lot of people have begun to rediscover that education really matters. A lot of people. It's not something जो हम यहाँ पे 15 लोग हैं, only we have realized that we need to discuss it, and that took 5 hours of discussion on the same thing. It's not just us 15. There are a lot of people out there who really consider, who think education is important in their lives. ये जो हमने बात की, इमाम ज़रनूजी को हमने कोट किया, उपनिषद को कोट किया, there might be someone who would think of it कि this is the same old wine, वही पुरानी बातें बार बार, and all of these things like these they fit in वो जो आपके वो कमेंसमेंट एड्रेसेस होते हैं, वो लेक्चर देता है एक प्रोफेसर, पहला लेक्चर ही, उसमें बड़ी बड़ी बातें करनी होती हैं। इट डज नॉट बिलोंग टू रियल वर्ल्ड। हाँ, कुछ हद तक सही बात है, बट व्हाट इफ वन रियली टेक्स द आइडिया सीरियसली? व्हाट हैपन्स देन? एंड व्हाट इफ समवन टेक्स ऑल दीज थियरीज एंड एक्चुअली इम्प्लीमेंट्स इट ऑन दिस लेमेंटेबल स्पेक्टिकल जिसको हम एजुकेशन कहते हैं? व्हाट इफ? जिन लोगों को अभी ये बात पूरी समझ नहीं आती कि हमने जब वो एजुकेशन इन रियल सेंस का क्या मतलब है, lot of people who are still catching up with the idea, उनके पास भी कम से कम इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होती ही है कि जो हमारी सिविलाइजेशन है इस वक्त की, हमारी जो एग्जिस्टेंस है, ट्रू फॉर एवरीवन, आई मीन फॉर मी एज अ कश्मीरी, फॉर समवन हु लिव्स इन इंग्लैंड, फॉर हिम ऑल्सो, एंड नेपाली, anyone, I mean even Marathi, for everyone. इतना तो बेसिक आइडिया तब भी है कि एटलीस्ट जो भी इस प्रोसेस में से गुजरता है, फॉर एवरी इंडिविजुअल, दे शुड एटलीस्ट इफेक्टिवली इनहेरिट, पजेस, एन्जॉय देयर कॉमन नॉलेज उस एरा का। जैसे एक हिंदुस्तानी को, हिंदुस्तान में रहता है जो, उसके कम से कम हिंदुस्तान का तो इल्म हो कि what is expected of me in this society, इतना तो कम से कम होना चाहिए। स्कूल से निकला है, एटलीस्ट रेडी फॉर द मार्केट प्लेस ही शुड बी। कि अच्छा हिंदुस्तान में ऐसे होता है, देयर आर एयरपोर्ट्स, देयर आर ट्रेन्स, देयर आर बसेस, ओके, एंड देयर आर वाटरवे, देन वी हैव ए करेंसी, वी पे इट, वी गेट फूड, ये, और फिर इसकी इंटीग्रिटी में वो कल्चरल लाइफ, एटलीस्ट इतना तो वो जी ही सकता है जहाँ पे भी है वो। ये भी पुराना थॉट है। हम कहते हैं ना, जैसे अंग्रेज
वहाँ डेमोक्रेसी है, तो दे वुड से कि फ्री इलेक्टोरेट मस्ट बी एन एजुकेटेड इलेक्टोरेट। हम यहाँ पे बात करते हैं सेम कि पीपल हैव टू बी एजुकेटेड, जब इसको थेरेटिकली डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर हम कहते हैं ओके एवरीवन हैज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, बट पीपल शुड बी अवेयर। तो उस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी एग्री अपॉन। सो इफ सिटीजनरी शुड बी एजुकेटेड, इतने पे तो हम एग्री करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये जो बात हमने कही, इस पर कभी हमने ध्यान दिया कि व्हाट इट मीन्स टू से द सिटीजनरी शुड बी एजुकेटेड? इसके इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े हैं, एंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस स्टेटमेंट दे गो बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ सिंपल सिविक और इलेक्टोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द नैरो सेंस कि वोट देना आना चाहिए। वी ऑल अंडरस्टैंड इट डज नॉट मीन दिस the citizen should be educated. It doesn't mean कि okay he knows कि अपना इंडेक्स फिंगर से एक बटन दबाना है और एक लाइट जलेगी, वीवीपैट स्लिप निकलेगी and my vote is registered. No. Obviously we do not mean this by it. जो हमारी सभ्यता है, जो हम हैं इस वक्त, whatever it is, जो हमारा सिविलाइजेशनल वैल्यूज है ओवरऑल, एंड उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया. It includes scientific knowledge, mathematical knowledge, whatever is the sum total of that era's common knowledge. जितना भी resource हमने accumulate किया है through the ages by the spirit of being human, this alone can make possible a human way of life. So to live like an Indian, you have to have knowledge of what is India. You have to discover India. There has to be a discovery of India. कश्मीरी की तरह जिंदगी जीने के लिए कश्मीर का इल्म होना ज़रूरी है कि व्हाट इट मीन्स टू बी अ कश्मीरी, कि क्या है हमारी वैल्यूज़, एथिक्स, मॉरल्स, हमारा नॉलेज क्या है जो हम एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं. जब मैं किसी को बोलूँगा कांगड़ी में कोयला डाल के आओ, वो क्या करके आएगा? ये नहीं कर पाएगा एक बंगाली, एक अरब नहीं कर पाएगा. ये कश्मीरी को ही पता है इसने क्या बोला. जब मैं उसको बोलूँगा कि मेरे फैरन पर तला लगाओ, ये नहीं समझ पाएगा एक न्यूयॉर्कर. एम्स्टर्डम में नहीं समझ पाएगा कोई ये क्या कह रहा है. सो टू बिकम ए कश्मीरी, दिस कॉमन नॉलेज जो हमारी है, वोकेशनल, कल्चरल, रिलीजियस, वैल्यूज, हिस्ट्री, दिस नीड्स टू बी इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल सो दैट दे कैन लिव लाइक अ कश्मीरी एंड इट एक्सटेंड्स फॉर अदर प्लेसेस. चाहे फिर आप घर में हैं, चाहे आप अपनी इंडस्ट्री में हैं, चाहे आप किसी कॉमर्स में इंडल्ज्ड है, चाहे आपका कोई दीन धर्म जो भी है, if you're indulging in recreation, politics, whatever, उसकी शेप डिटरमिन करेगा आपके उस टाइम की बीइंग. उस बीइंग का इल्म ही अगर नहीं है तो इनजस्टिस होगा. Only the man who possesses this knowledge is capable of freedom in real sense of the term, because only he can live constructively in the nexus of the institutions that exist at that time. हमारे बच्चे मैरिज में फेल हो रहे हैं. मैरिज हमारा एक इंस्टीट्यूशन है. आप सिर्फ 12वीं पास को पास कहते हो, मैरिज में फेल को फेल कहो, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशन है. ये सारी चीज़ें, ये सम टोटल जो उस वक्त का है, एंड दिस इज मतलब डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. बट सच वैल्यूज कैन कम ओनली फ्रॉम दैट एजुकेशन विच कंसिस्ट्स इन लर्निंग and in the mastery of and in growing insights in things which really operate in that society. It's not just going to school. और 4 बज गए, हो गई छुट्टी. No. It means पहले learning, then mastering it, then growing your insight in it. ये कैसे हमारी सोसाइटी ऑपरेट करती है, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली, कल्चरली, साइंटिफिकली, हर एक मामले में हमारी सोसाइटी कैसे वर्क करती है. जब हमारे बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, दे एक्यूमुलेट ऑल ऑफ दीज हंड्रेड्स ऑफ क्रेडिट्स. 4 नंबर ह्यूमन रिसोर्स के, 4 क्रेडिट ओपन सोर्स इकोनॉमी, व्हाटएवर. व्हेन दे पास ऑल ऑफ दीज कोर्सेज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 11th, 12th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड सेम, 8th सेम, दे पास ऑल दीज कोर्सेज and they come out knowing little or nothing. It is unbearable, intolerable, unacceptable. Culture महज एक ये नहीं है आधा कि
बस आपको कुछ अदाएँ आ गई, मेहंदी लगानी आपको आती है बड़े अच्छे से, तो हो गया कल्चर, आपको सारा पता चल गया व्हाट इट मीन्स टू बी अ कश्मीरी। या आप बिंदी लगाते हो तो हो गया, पता चल गया आपको व्हाट इट मीन्स टू बी हिंदू। इट्स नॉट एन ऑर्नामेंट दैट यू पुट अराउंड योर नेक. Culture isn't just that. It is the very stuff of which life is made. What is the unit of life? Unit of life is culture. The currency of life is culture. How do you live? It's culture. It is infinitely too important to be handled in any dishonest fashion in which it is handled right now by our educational institutions. और जब फिर हम इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पे रिसर्च करते हैं, जहाँ पे भी आप करें, होल्ड्स ट्रू फॉर एवरी पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैंने इनिशियल जब फर्स्ट सेशन किया था, मैंने वेस्ट और ईस्ट दोनों की स्टडीज़ आपके सामने कोट की थी। हिंदुस्तान के लिए मैंने एसर की रिपोर्ट आपके सामने कोट की थी। यू रिमेंबर दैट व्हेन सोहेल सेड के आई डिड नॉट इवन एक्सपेक्ट कि इतना बुरा हाल होगा। जब ये रिसर्च हम करते हैं, इट अनमिस्टेकेबली डेमोन्स्ट्रेट्स कि हमारा बच्चा फेल हो रहा है even though he learns to pass. What does it mean? That which was being imparted is not penetrating the minds of millions and millions of people in spite of all the gymnastics that are being done. It's not a small matter. छोटी बात नहीं है. On the contrary, ये एक जख्म दिखा रहा है, बहुत बड़ा hernia in the stomach. It is showing a very, very big wound in the body politic, in the society, in the social structure, in the country, in the nation, in the qawm, in the ummah, whatever you want to call it. एक बिल्कुल आपको दिख रहा है, कटा हुआ है सीधे, internal parts are bleeding. And what is it cutting off? What is it choking off? It's choking off the very vital spiritual force जो एक सोसाइटी को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है। अगर हम किसी साइकोलॉजिस्ट से, साइकेट्रिस्ट से पूछें, वो हमको बता देगा कि ऐसी कोई कमी नहीं है ह्यूमन माइंड में, एवरेज ह्यूमन माइंड में। अब खुदा न खास्ता हो, देयर आर एग्जाम्पल्स वेयर यू कैन मीट एन एक्सीडेंट और बाय बर्थ देयर आर डिफॉर्मिटीज, बट जनरली दिस इज ऑल्सो कॉमन नॉलेज, देयर इज नथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन जो एक एवरेज लड़के या एवरेज लड़की को रोकेगा फ्रॉम रियली कमिंग इन टर्म्स विद एनी ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ आवर कल्चर। कल्चर के किसी भी पहलू को समझने में एक एवरेज इंसान को कोई गलती नहीं लग सकती। स्टडी आफ्टर स्टडी हैज शोन कि इट इज पॉसिबल टू लर्न इवन अ फॉरेन लैंग्वेज, लेट अलोन योर ओन लैंग्वेज। इवन अ बेबी लर्न्स अ लैंग्वेज, कम ऑन। बच्चा जिसको कोई नहीं सिखा रहा खुद सीख जाता है। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ के निकलते हैं और उन्हें लैंग्वेज नहीं सीखी होती है। उर्दू इज टॉट इन कश्मीरी स्कूल्स एंड येट हम दरवाज़ा बंद नहीं करते, हम दरवाज़ा देते हैं। हम फ़ोटो खींचते नहीं हैं, हम फ़ोटो उठाते हैं और हम उर्दू पढ़ के आते हैं। हम 12-12 साल उर्दू पढ़ के आते हैं और हमारी वोकेबलरी में आप नहीं होता। एंड सेम अप्लाइज फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि लाइक संस्कृत इज टॉट इन केंद्रीय विद्यालय फॉर 4 years। 4 years बच्चा खुद से सीखता है ये सब। स्टडी आफ्टर स्टडी शो दिस, यू कैन लर्न इट एंड इन गुड डील लेस टाइम। बहुत कम टाइम में सीखते हैं लोग, हम 12-12 साल में नहीं सीखते। इंग्लिश कैन बी इम्प्रूव्ड, लव फॉर लिटरेचर कैन बी इनकलकेटेड, मैथमेटिकल मास्टरी ऑफ थिंकिंग कैन बी डेवलप्ड, understanding of science can be built, historical or aesthetic insights can be acquired. Nothing seems more certain that कि एक एवरेज ह्यूमन बीइंग इज केपेबल ऑफ बहुत ही डाइवर्सिफाइड लर्निंग में वो इंडल्ज कर सकता है खुद को। बहुत ही, वो सोशियोलॉजी भी पढ़ सकता है, वो साइकोलॉजी भी पढ़ सकता है, वो मैथमेटिक्स भी पढ़ सकता है। बहुत कैपेबिलिटी है ह्यूमन माइंड में, एंड देन ही कैन डू इट वेरी रैपिडली and with great enthusiasm, with great speed, with conscious success. The only condition, given the right conditions. And if he knows where does he have to go,
And this is what is lacking in our schools. कहाँ जाना है कुछ नहीं पता. सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी. कोई इसमें स्पेशल यूनिक अनअटेनेबल क्वालिटी ऑफ माइंड नहीं चाहिए कि तुमसे ना हो पाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. The defeat of the schools in their major task of enabling the individual to inherit his cultural birthright. It is a self-inflicted defeat. It's not coming from outside. हमारा belief start होता है not with this gloomy picture, but it starts with a radiant light, a recognition that a great and an urgent task is not being accomplished, but it can be. हमारा यहाँ से होता है डिस्कशन स्टार्ट. दुखी नहीं है हम, हैरान है. लंबी है गम की शाम, अगर शाम ही तो है.